टीवाई बीकॉम मार्केटिंग रिसर्च सेमेस्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कल के पेपर में पूछा जा सकता है। 28 अक्टूबर को पेपर है। अब एक दिन में हम कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है इस यूनिट के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और 8 से 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में कंफर्म आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप मार्केटिंग रिसर्च आपका सब्जेक्ट है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, जहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करूंगा यूनिवर्सिटी का, जिससे आपको पता चलेगा हाँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे गए हैं और कल के पेपर में भी पूछे जाएंगे। साथ में कौन से टॉपिक्स हैं जो हम ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, मतलब उसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। साथ में मैं 1 या 2 पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बट पेपर सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने जो प्रोवाइड किया था वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग के ऊपर प्रोवाइड किया था, तो अगर आपका सब्जेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग है तो वो वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का मार्केटिंग रिसर्च है वो ये वीडियो जो है देख लीजिए, ठीक है। मतलब सारे सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट डाल दिए, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके वीडियो हमने नहीं डाले हैं उनका आप पुराने वीडियोस हमारे रेफर कर सकते हैं, जो आज के पेपर मतलब कल के पेपर के लिए भी वैलिड होगा। जैसे साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस वाला है, या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये वीडियो देख के आप उनके सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स के भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, वो वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने निकाला है यूनिट वाइज के हिसाब से, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ में जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। अब देखिए यहाँ पे एक यूनिट 1 है, या मॉड्यूल 1 बोलो, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स जो होता है 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें MCQs प्लस ट्रू फॉल्स होते हैं। अब ये जो ट्रू फॉल्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, या आपके बुक से रेफर कर लीजिए। मैं 2 से 3 साल का पेपर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 30 से 40 MCQs रहेंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। साथ में जो है क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछता है वो मॉड्यूल 1 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछता है वो मॉड्यूल 2 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछता है वो मॉड्यूल 3 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछता है वो मॉड्यूल 4 से पूछता है। साथ में जो है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। तो अब ये जो है कौन से क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया 8 से 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, और फिर जो है कौन से ऑप्शनल टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में एक A दिया है, B, C, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो हर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितना करना होगा, एनी 2। ये आपको पता होगा, आपके प्रीवियस थ्योरी पेपर्स इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स सब्जेक्ट्स के हुए रहेंगे, राइट। तो उसमें से 2 अटेम्प्ट करना है। अब 2 अटेम्प्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपने ये A वाला पार्ट कर लिया और B वाला पार्ट कर लिया, तो ये जो थर्ड वाला है ना, इसको आप ऑप्शनल में डाल सकते हैं। अब A में जो है टोटल 3 क्वेश्चन बनता है, B में भी 3 क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे पहला जो है मार्केटिंग रिसर्च एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मार्केटिंग MIS। अच्छा, ये जो है दूसरे मतलब थर्ड वाले का है, मेजर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, डाटा माइनिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और रिपीटेटिव है। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फंक्शन एक क्वेश्चन बनेगा, फीचर्स एक क्वेश्चन बनेगा, एक सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और एक लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरीके से एक स्टेप्स इन रिसर्च जो मार्केटिंग रिसर्च है, एक इथिक्स का ऊपर क्वेश्चन बनेगा, एक करियर ऑप्शन के ऊपर बनेगा, एक क्वालिटीज के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितने, 8 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप ये 8 क्वेश्चंस करते हो तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है कवर हो जाएंगे। सर इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए अगर आप फीचर्स करते हैं, फंक्शंस करते हैं, तो उसमें आप सिग्निफिकेंट में कुछ पॉइंट्स जो है वो मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं कौन से बुक से रेफर करना है, तो मैं आपको 2 बुक रेफर करूंगा।
एक यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस का बुक है वो रेफर करूंगा, और एक पुराना नोट्स जो यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है वो बुक्स रेफर करूंगा। आप दोनों को मिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, या आपके कॉलेज में जो आपके टीचर ने रेफर करने के लिए बोला होगा वो आप रेफर कर सकते हैं। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में ये 1 है, 2 है, 3 है, तो अगर आप बी और सी वाले क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको ए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले पढ़ लेना, बहुत ईजी है, क्योंकि ये 1 और 2 ये दो ही करो, जिससे क्या होगा आपको पता है प्राइमरी डेटा आपने पहले से पढ़ा, मैरिट, डीमेरिट और मेथड्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी डेटा, मैरिट, डीमेरिट और सोर्सेस। ये बहुत ही ईजी है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप जो है, जैसे मैंने बताया ना 6 से 7 क्वेश्चन, तो इसमें से 3-3 क्वेश्चन जो बनता है, ये 6 क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, आपके 2 क्वेश्चन प्लस एक शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएंगे। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखो ये जो है यूनिवर्सिटी का, अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी का मार्केटिंग रिसर्च का पेपर है। अब इस मार्केटिंग रिसर्च के पेपर में मैं जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, मॉड्यूल 3 का था, मॉड्यूल 3 में कहाँ से पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है, ये 3rd यूनिट का। क्या पूछा है, वेरियस मेथड ऑब्जर्वेशन टेक्निक कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो जो मेथड था वो पूछ लिया, सेकेंडरी डेटा का मेरिट डीमेरिट पूछ लिया, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन है डेटा माइनिंग, मतलब यहाँ पे नहीं पूछा है, बट यहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया है। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरे पेपर देखें, दूसरे पेपर में देखते हैं, ये भी मार्केटिंग रिसर्च का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है किसका, कलेक्शन प्राइमरी जो डेटा जो है, सेकेंडरी डेटा जो है ये पूछा है। साथ में जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखोगे क्वेश्चनियर मेथड सिंपली देखो, मेरिट ऑफ प्राइमरी डेटा। तो ऐसा होता है कि कभी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 है, ये आप प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पहले कर लो, ठीक है, काफी इजी है, ये क्वेश्चन कर लो और ये वाला आप ऑप्शन में डाल सकते, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, जिससे क्या होगा 20 मार्क का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें से अगर 10 भी करेक्ट हो जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया तो 15 में से अगर आपको 10 भी मिल जाते हैं और गलती से एक शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, तो टोटल आपके 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स भी अगर आ जाते हैं तो आपके 20 मार्क्स यहाँ पे इजीली सिक्योर हो जाएंगे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर देखा जाए 40 में से अगर आप 30 भी स्कोर कर लेते हो और बाकी क्वेश्चंस को आप एक एक पेज भी आंसर अटेम्प्ट करते हो तो भी आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि मॉड्यूल जो यूनिट 3 है वो आप पहले करो, ठीक है। उसके बाद जो है आप मॉड्यूल 1 का जो है ये मार्केटिंग रिसर्च का जो फीचर है, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस, ये आप कर सकते हो, या फिर ये सेकेंड वाला जैसे स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च, फिर क्वालिटीज ऑफ गुड मार्केटिंग रिसर्च, ऑप्शनल करियर ऑप्शन क्या है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका इजीली जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। देखिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है, मार्केटिंग रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स। तो देखो बहुत सारे बच्चे होते सर फीचर्स आपने बोला था, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, दोनों का मतलब सेम ही है बॉस, ठीक है, नेचर मतलब भी सेम ही है उसमें। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च देखो पूछ लिया। उसी तरीके से जो है अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स में जाते हैं तो शॉर्ट नोट्स में करियर ऑप्शन वाला पूछ लिया देखो, ठीक है। तो कैसा है ना कि अगर आप एक जो टॉपिक हम दे रहे हैं ना क्वेश्चंस, अगर आप वो उतने ही कर लेते हो तो भी आपका आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिमिटेशन मार्केटिंग रिसर्च, फिर उसके बाद क्वालिटीज ऑफ गुड मार्केटिंग रिसर्च, राइट। तो अगर आप ये वाले टॉपिक भी कर लेते हो सिर्फ, तो भी आपका जैसे इसमें कितने क्वेश्चन है, एक स्टेप्स है, 1 2 3 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस में से आपके 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इजीली बन जाएंगे, एक शॉर्ट नोट्स के लिए और एक लॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गया ना, राइट। तो ये इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप चाहिए लास्ट मोमेंट पे, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला टॉपिक ऑप्शन में डाल सकते हैं। इसमें से अगर आपको पढ़ना है जैसे रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट राइटिंग का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे यहाँ पे बोला है सास, MS एक्सेल्स, ये जो है स्टेप्स है, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। बाकी जो है आप ये सारे टॉपिक्स फर्स्ट आप ट्राई करो कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ये कंप्लीट करो, जिससे आपके 60 मार्क्स कवर होंगे प्लस 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो है टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। और लास्ट के जो मॉड्यूल से है
उसमें से जो है आपके 15 मार्क्स सिर्फ छूटने के चांसेस रहेंगे, वो भी आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आपका इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब ये मॉड्यूल 1 के हिसाब से जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाला मॉड्यूल 1 में, मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स के जगह पे यहाँ पे फीचर्स पूछ सकता है, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस को हम लोग सिग्निफिकेंस से बोल सकते हैं। ठीक है, MIS रिपोर्ट या शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। ठीक है, मेजर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च जैसे मैंने बताया, तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, रिसर्च। ये डाटा माइनिंग का, ये मैंने क्या किया है, जो पूरा मॉड्यूल है ना उसके हिसाब से उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया, बट आपको पढ़ना क्या है वो आपको समझ में आ गया, राइट। 2 टॉपिक कोई भी कर लेना। उसी तरीके से जो है फिर मार्केटिंग रिसर्च डिजाइन का मॉड्यूल 2 का कंस्ट्रक्शन, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर, एसेंशियल ऑफ गुड सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, ये जो है मैंने सेकंड मॉड्यूल से किया। बट आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इसमें से जो भी आपको समझ में आए, जैसे क्वेश्चन या सैम्पलिंग, ये दोनों टॉपिक आप कर लिए तो ये वाला टॉपिक ऑप्शन में डाल सकते। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैं बोला जैसे क्वेश्चन जो यूनिट 3 है, ये यूनिट्स आप पहले करिएगा। यहाँ पे मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा, टेक्नोलॉजी यूज इन कलेक्शन ऑफ डेटा, क्वेश्चन में ये वाला जो है ये ऑप्शन में अगर आपने डाला है। ठीक है, या फिर ये कर लिया, फिर उसके बाद कंटेंट ऑफ गुड रिपोर्ट, डिमेरिट्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल रिसर्च रिपोर्ट्स, एसेंशियल टाइप्स। तो ये मैंने क्या किया, यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिक्स करके बताया। बट आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कौन से, एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूँ। देखो आपको पहले क्या करना है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वाला बी वाले पार्ट से स्टेप्स करने हैं मार्केटिंग रिसर्च के, एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद इथिक्स, ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। करियर ऑप्शन, ये 3 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वालिटीज़, ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपने कर लिया, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मार्केटिंग जो प्राइमरी डेटा है उसके मेरिट, डिमेरिट 1 और मेथड, तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गया। सेकेंडरी के भी 2 क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल जो है 8 क्वेश्चंस हो गए। इस 8 क्वेश्चन में से आप इजीली पास हो जाओगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव 10 मार्क क्लियर होता है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। उसके अलावा कौन से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन MIS रिपोर्ट का ले लो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इससे आपका 9 क्वेश्चन हो गया। फिर 10वां क्वेश्चन आप कौन सा लोगे, 10वां क्वेश्चन आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल डाटा माइनिंग का, ये आप ले लो। ठीक है, या फर्स्ट वाला जैसे फीचर्स, फंक्शंस और सिग्निफिकेंस वाला, इसमें से एक ले लो। ठीक है, तो आपके इजीली जो है 10 क्वेश्चंस हो गए, मैंने दे दिया 10 क्वेश्चन। कल का पेपर रहेगा। पेपर देने के बाद आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वो नहीं आया या आया। ठीक है, मैं खुद कॉलेज में रहूँगा, मैं खुद पेपर देख लूँगा, मुझे समझ में आ जाएगा। बट आपको भी जो है ये चीज़, क्वेश्चन ये पहले करके रखना है। ठीक है, पहले यूनिट 3 करना, फिर मॉड्यूल 1 करना, फिर मॉड्यूल 2 पे जाना। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। साथ में मैं कौन से चैप्टर ऑप्शन में डालना है ये कवर कर दिया, कैसे स्टडी करना है, 10 क्वेश्चन 8 से 10 को क्वेश्चन मैंने दे दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको समझा दिए। साथ में नोट्स कहाँ से मिलेगा आपको, सिंपली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जाके नोट डाउनलोड कर लेना और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर लेना। सॉल्यूशन जो है वो हमारे ऐप पे मिलेगा, वो पेड है, तो आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको खरीदना है खरीद सकते हो, नहीं खरीदना है तो ठीक है आप उससे रेफर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, एक बार मैं वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखो ये मार्केटिंग रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो आपका MCQs होगा। MCQs में 12 रहेंगे। मैं बोलूंगा 12 के 12 पूरा अटेम्प्ट कर लेना, भले उसमें 10 करना है बट आप 12 पूरा अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते, प्लीज आप ऐसा नहीं करो, पूरे सारे क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स आप लिखो। ठीक है, गलत तो गलत अटेम्प्ट करो, क्या पता सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जब पेपर चेक करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो जो सही है उसको मार्क्स उतना मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है रिसर्च डिजाइन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग, ठीक है, सैम्पलिंग का स्टेप्स। तो जो जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पहले बोला यूनिट 3 पहले करने का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। तो ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप क्या कर लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। अगेन ये दूसरा पेपर है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके बाद MCQs, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में रिसर्च डिजाइन, जिसमें मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च,
अगेन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग, ठीक है, स्टेप्स इन डेवलपिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन वाला टॉपिक कर लेना अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको बताया, सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा कंफर्म आता है, पढ़ लेना पहले से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैंने बताया कि आपके ऊपर है, आप जो भी पढ़ना अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, साथ में शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना और फिर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना। पहले कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद डायरेक्टली आपको किस में जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जाना है, जो हमारे लिए मेन टारगेट है कि 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, मतलब ये 15 प्लस 20 कितना हो गया, 35 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद आप किस में जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए, क्योंकि इनमें पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के 1 या 2 क्वेश्चन कवर होंगे। यहाँ से भी अगर 10 मार्क्स आप ऐड कर दो तो आपका जो है 10 मार्क्स ऐड हो जाएगा, तो 45 का एक नॉर्मल एग्रीगेट बन जाता है। तो अगर आपको कम से कम मिले तो भी आपको इजीली हो जाए। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आप फॉलो कीजिएगा इस इंपॉर्टेंट के हिसाब से, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखोगे तो बरोबर ऐसा पेज में जो है क्वेश्चन नंबर 4 डाल देना है सब बीच में, टॉप पे पेज पे। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जो रहता है वो क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रॉपर डालिए, ठीक है। आंसर एक क्वेश्चन खत्म होगा, हर क्वेश्चन का आंसर आप नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, इतना शेयर कर दो ताकि इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 से 200 लाइक आ जाए, ठीक है। वही मेरे लिए जो है सपोर्ट होगा, आपको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे भी इन रिटर्न सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो पेपर।